हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें जो है आज हम ट्रायंगल के बारे में देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होते हैं या फिर किस किस टाइप के जो है उसके आगे क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले जो हमने एंगल देखा था, सो एंगल क्या होते हैं, जैसे कोई भी दो लाइन है, ओके, जहाँ पर वो दो लाइन मीट करती है, जैसे अब ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ, इस पॉइंट पर मीट करती हैं, सो ये जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल। और एंगल को हम जो है कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि एंगल ओ, बिकॉज अगर मैंने एक लाइन यहाँ लगा दी तो अब दो एंगल हो गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो अब आप कौन से ओ एंगल की बात कर रहे हो, सो ये कंफर्म नहीं होगा। सो इसलिए क्या करते हैं, जब भी आपको एंगल बताना होता है तो आप जो एंगल की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस एंगल की बात कर रहे हो, सो इसके सारे पॉइंट देखोगे, एंडिंग पॉइंट कहाँ कहाँ है, जैसे एक ये है ए बी और ओ, ठीक है। सो जहाँ पर एंगल बना है, एंगल कहाँ पर बना है, ओ पर। सो पहले तो एंगल का साइन बनाएंगे, एंगल इस टाइप का होता है, उसके बाद ओ को आपको बीच रखना है, बीच में। जो बाकी दो पॉइंट है उनको आप बी ओ भी बोल सकते हो, बी ओ ए, या फिर ए ओ बी, लेकिन जहाँ पर आपने एंगल बनाया है वो आपका बीच में होगा, यानी कि एंगल हमारा कहाँ बना है, ओ पर। अब देखो बी ओ ए, यानी कि इस जगह की वो बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ ए ओ सी, ए ओ और सी, तो मीन्स इस एंगल की बात करें। सो ये एंगल थे। अब आता है ट्राई एंगल। अब ट्राई देखो, इसमें सीधा पता है, ट्राई मीन्स 3, ओके, एंड एंगल्स हमें पता है, ये जो अभी हमने बनाया वो। अब ट्राई एंगल्स क्या होता है, जिसमें 3 एंगल होते हैं। अब 3 एंगल तो हम कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने ये बना दिया कि ये भी 3 एंगल है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होती है, पॉलीगन जिसे हम बोलते हैं, क्लोज्ड फिगर होती है 3 लाइंस की, और 3 ही उसमें क्या होंगे, आपके एंगल्स होंगे। 3 ही साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स उसमें होते हैं। द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, अब यहाँ पर देखो इन्होंने जो लाइन्स है वो बना दी हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए, इसमें जो है। अब इन्होंने इसको लाइन क्यों बोला, बिकॉज ये जो है मूव कर रही है, एक जगह पर ख़त्म नहीं हो रही है। लाइन सेगमेंट क्या था, जिनका जो है आपको एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और लाइन क्या है, जिनका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही एंडिंग पॉइंट पता है, जैसे वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। सो यहाँ पर इसमें जो है, इस ट्रायंगल में क्या है, आपको उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, सो इसलिए इन्होंने इस तरह से दिया। और एक ये इस टाइप का ट्रायंगल होता है, इसमें जो आपको फिक्स जो है उनकी लेंथ दी जाती है, कि ये वाली साइड जो इतनी मतलब सेंटीमीटर की है या मीटर की, जो भी है, इस तरह से। सो ये होते हैं आपके ट्रायंगल, जिसमें आपके 3 साइड्स होंगे और 3 ही क्या होंगे, आपके एंगल्स होंगे। अब ये ट्रायंगल भी जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। इक्विलेटरल मीन्स जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, जैसे इस तरह से। जैसे स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है। सेम जो ट्रायंगल में है, चारों की चारों साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो इक्विलेटरल हो गया। देन आइसोसेल्स होता है, उसमें क्या आता है, आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है एक, उसमें क्या होता है, आपकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, सबकी लेंथ जो है क्या होती है, अलग अलग होती है। सो इक्विलेटर सब इक्वल है, आइसोसेल्स में 2 ही इक्वल होंगी, और एक जो तीसरा रहेगा उसमें क्या है, आपका एक भी इक्वल नहीं होगा। अब एंगल की बात हो रही थी, चलो एंगल का एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं। एंगल जो है 3 टाइप्स के होते हैं। अब 3 टाइप का कौन कौन सा है, जैसे ये आपका एंगल है। अब जब इस एल टाइप का एंगल बनता है ना, सो वो होता है आपका 90 डिग्री का। इसको हम ऐसे शो करते हैं, 90 डिग्री इस तरह से बना के, जहाँ पे भी ऐसे लिखा है मीन्स वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। सो इसे बोला जाता है 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। ओके, जो भी 90 डिग्री का एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अब 90 से कम क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल जो है क्वेश्चन करते हैं या फिर काउंटिंग करते हैं, तो 90 से कम क्या होता है, 89, ठीक है। सो 0 से 89 डिग्री तक का जो एंगल रहेगा, ठीक है, एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं। सो 0 से 89 डिग्री तक का जो एंगल होगा वो होगा आपका अक्यूट एंगल। और 91, ठीक है, 91 से 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो होगा आपका ओब्ट्यूज एंगल। सो ये 3 टाइप के जो है एंगल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका राइट एंगल रहेगा, राइट एंगल से छोटा अक्यूट, और बड़ा हो जाएगा तो ओब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। सेम जो है 3 टाइप के आपके एंगल थे, इन 3 टाइप के ये क्या है, आपके ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ करना है एक रफ स्केच कोई भी ट्रायंगल का, ए बी सी। ओके, हमने ड्रॉ कर दिया ए बी सी। नाउ मेक अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। अब इसके अंदर, इंटीरियर मीन्स, इंटीरियर का मतलब क्या था, अंदर की तरफ आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है पी, एंड अ पॉइंट क्यू इन एक्सटीरियर, और बाहर की तरफ एक पॉइंट क्यू ड्रॉ करना है। ओके, दोनों हो गए। नाउ इज द पॉइंट ए
इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अब ए पॉइंट कहाँ है, ये वाला, तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो ए पॉइंट है ये इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। देखो हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, एक तो इंटीरियर जो अंदर होगा, एक एक्सटीरियर जो बाहर होगा, और तीसरा क्या था, ऑन द बाउंड्री। तो ए क्या है, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है, ना तो वो एक्सटीरियर है और ना ही वो इंटीरियर है, वो क्या है, बाउंड्री के ऊपर है। सो ये क्या हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ये इसका एक कॉर्नर है, इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स। नाउ आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। अब इसमें जो है 3 ट्रायंगल है, कौन कौन से 3 ट्रायंगल है, एक तो ये हो गया, इसका नाम लिख देते हैं। देखो जब भी आपको ट्रायंगल लिखना है, आपको बताना है कि वो एक ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल की शेप बना देनी है और उसके आगे लिख देना है वो ट्रायंगल का नेम ADC। मीन जो जो उसके वर्टेक्स है, जो उसके कॉर्नर्स है, वो लिख देने ADC। इसका मतलब मैं ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, किसकी, इसकी। एक ट्रायंगल हो गया, देन एक ये हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल AB और D। अब तीसरा ट्रायंगल क्या होगा, तीसरा ये वाला। 3 ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल AB और C। अब देखो ये जो बीच वाला था, अगर मैं इस लाइन को हटा देती हूँ तो एक ट्रायंगल तो ये पूरा बन गया, और ये बीच वाली लाइन अगर रहती है तो 2 अलग ट्रायंगल, टोटल कितने हो गए, 3 ट्रायंगल्स हो गए। अब हमें बात करनी है किस चीज़ की, राइट द नेम ऑफ द 7 एंगल्स। अब जो जो एंगल हैं इसमें, हम उन्हें एंगल का नाम बताना, कौन कौन से एंगल्स हैं। सो अब एंगल कौन से रहेंगे, देखो ये वाला आपका एंगल है, ये एक एंगल रहेगा, ये एक होगा, ये एक है, ये एक है, ये एक है। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये तो 7 एंगल की बात कर रहे हैं ना। अब 7 एंगल कैसे होंगे, ये वाला एंगल देखो, पहले ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, उसके बाद ये पूरा भी तो एक एंगल बनेगा ना। जब हम सिर्फ ये ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें ये लाइन नहीं आएगी, तो सिर्फ इस एंगल की वहाँ पर बात करेंगे। सो उस टाइम पर क्या होगा, ये ए जो है अकेला एक जो है एंगल बनेगा। अब हम वो एंगल के नाम लिख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। सो फर्स्ट मैंने एंगल का नाम लिखा है ABD, यानी कि ये वाला, ठीक है, ABD। देन मैंने लिखा BAD, BAD, एंड उसके बाद में ADB, ADB। अब देखो मेरे इस ट्रायंगल के जो है सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ। सो पहला हो जाएगा एंगल ADC, एंगल ACD और एंगल DAC। अब देखो एंगल कौन सा होगा, एंगल आपका वो रहेगा जो बीच वाला है। देखो मैं यहाँ पे एंगल ADC, तो ADC कौन सा है, सॉरी DAC, DAC, तो ये एंगल की बात हो रही है, और एक बार इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में अब मैंने पूरा का पूरा ट्रायंगल ले लिया ये, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर जो है शो कर देते हैं। अब वो जो बीच वाली लाइन थी वो नहीं ली मैंने, उसको इरेज कर दिया, ठीक है। तो एक ट्रायंगल और बन गया हमारे पास, तो इसका नाम रख दिया ABC। अब मुझे 3 एंगल और मिल गए, ABC एक ही हो गया, ABC। दूसरा क्या हो जाएगा, ACB, ACB, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल BAC। अब ये पूरे एंगल की बात कर रहे हो, जब वो लाइन बीच में थी तो हाफ हाफ एंगल की बात हो रही थी, और जब हमने वो लाइन को हटा दिया तो हमारे पास पूरा एक ट्रायंगल नया बन गया है, तो हमने उसके 3 एंगल भी यहाँ पर लिख दिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। अब जो लाइन सेगमेंट है उसके बारे में आपको लिखना है, कौन कौन से लाइन सेगमेंट वहाँ पर दिए हैं। तो एक तो है AB, AC, AD, देखो कौन कौन से हैं, AB, AC, AD, उसके बाद में DC, BD और B और C। देखो ये कैसे हैं, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ABNC। एक लाइन हो गई AB, लिख दिया है, एक हो गई AC, लिखा, उसके बाद में एक हो जाएगी ये BC, ठीक है, ये पूरी हो गई, तीनों हमने लिख दी यहाँ पर। देन उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर दिया पॉइंट, तो AD भी एक लाइन हो गई, ठीक है। अब एक लाइन AD हो गई। अब जब मैंने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की तो इसने इन दोनों पार्ट को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है, यानी कि 2
लाइन और बन गई। पहले ये एक ही लाइन थी पूरी कंप्लीट, लेकिन बाद में जब मैंने ये डी पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किया या फिर ये ए डी लाइन सेगमेंट जब यहाँ पर ड्रॉ किया है तो क्या हुआ, इसने इस लाइन को 2 पार्ट्स में काट दिया है, यानी कि 2 अलग अलग लाइंस बना दिए। तो हमारे पास 2 अलग अलग लाइन सेगमेंट आ गए। पहले ये टोटल लगा लो कि 6 मीटर की थी या 6 सेंटीमीटर की थी। जब मैंने इसको कट किया तो ये 2 सेंटीमीटर की हो गई और ये 4 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है अभी भी 6 की, लेकिन कट हो गई है वो। तो हमारे पास 2 अलग लाइन आ गई, एक हो गया बी डी और एक हो गया डी सी। ओके, सो इस तरह से हम बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, विच 2 ट्रायंगल है वो, ओके इसको इरेज कर देते हैं पहले। नाउ विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एच एज कॉमन। सो अब देखो हमारे पास 3 ट्रायंगल थे। कौन कौन से ट्रायंगल थे, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी। अब उन्होंने पूछा है इसमें से कौन से 2 ट्रायंगल है जिनमें बी एंगल है, दोनों में बी आएगा। अब देखो जहाँ पर ये जितने यहाँ पर लिखे हैं ना नाम, वो सब एंगल है, एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सो यहाँ पर बी जो है कहाँ पर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में। सो ये 2 ट्रायंगल है, इनमें क्या होगा, आपका जो एंगल बी है वो क्या रहेगा, कॉमन। सो ये था ये आपकी एक्सरसाइज जिसमें जो है आपको बताया गया था उसके बारे में। अब अगर ये एंगल बी वाला यहाँ से भी देखना, देखो हम जब ए बी सी ले रहे हैं तो ये एंगल आया, जब मैं ए बी डी ये ले रही हूँ तब भी ये एंगल आ रहा है। सो ये दोनों में कॉमन रहेगा। सो ये आपका चैप्टर था, सॉरी एक्सरसाइज थी ट्रायंगल वाली। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या होगा, आप देखो यहाँ पर 3 साइड्स थी, वहाँ पर 4 साइड्स होंगे। यहाँ पर 3 एंगल थे, वहाँ पर 4 एंगल्स होंगे और इसी से रिलेटेड इसी टाइप के जो है वहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। सो ये हमारा आज का यही था, इसको क्वाड्रिलेटर को हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।